हेलो फ्रेंड्स, कहीं आप डर तो नहीं गए? मुझे पूरा यकीन है कि आपने ऐसे सीन्स बहुत सारी हॉरर मूवीज में देखे ही होंगे। बट क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की कि ऐसा मूवी मेकर्स कैसे कर पाते हैं? अगर आपको लगता है कि ये कोई स्पेशल इफेक्ट है या फिर एनिमेशन है, तो आई एम सो सॉरी टू टेल यू कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। In fact, this is not even any magic, but it is just science. इसे समझने के लिए हमें लाइट और उसके बिहेवियर के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। लाइट और लाइट क्या चीज़ से बनी हुई है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस पर बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं। बट अभी हम लोग एक लाइट के सिंपल मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं, ओके, जिसे हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। बेसिकली द स्टडी ऑफ लाइट। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लाइट को एक रे से रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिकली आपको पता ही होगा कि लाइट की स्पीड बहुत ही फास्ट है। इट्स स्पीड इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लाइट एक मीडियम में तो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है। अगर उसको ए से बी जाना हो तो वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ लेगी, करेक्ट। और इस स्ट्रेट लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक रे से। यही है हमारा रे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स मॉडल में, ओके। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ओके। हम ऑब्जेक्ट्स कैसे देखते हैं, ये भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो बहुत पहले, सदियों पहले की बात है, इंसान को ये लगता था कि आप अपनी आंखों से प्रोब्स भेजते हैं। ये प्रोब्स जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराते हैं तो उससे टकरा के ये वापस आते हैं, और जब हमारे आंखों पे वापस पड़ते हैं तो इस ऑब्जेक्ट की कुछ डिटेल्स हमारे आंखों में डालते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट का शेप, साइज, कितनी दूरी पे, वगैरह वगैरह, और तब हमें पता चलता है इस ऑब्जेक्ट के बारे में। बट आपको थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये मॉडल एक बहुत ही फॉल्स मॉडल, क्योंकि अगर ये मॉडल सही होता तो हमें रात में भी दिखना चाहिए था। क्योंकि रात में भी आप अपनी आंखें खोलिएगा तो अपनी आंखों से कुछ ना कुछ प्रोब्स निकलेंगी और आपके आसपास की जो वस्तुएं हैं उस पर पड़ेंगी और आपकी आंखों में वापस आएंगी और आपको वो दिखना चाहिए, राइट। बट अंधेरे में हमें कुछ दिखता नहीं है। फिर लोगों ने सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये मॉडल गलत है, ठीक है। क्योंकि हमें चीज़ें तभी दिखती हैं जब आसपास सूरज निकला हो या कोई सोर्स हो लाइट का, जैसे कि कैंडल, ओके। तो होता क्या है कि उस सोर्स ऑफ लाइट से जो भी कोई ऑब्जेक्ट आसपास होता है वो इल्यूमिनेट होता है, उस पर ये लाइट पड़ती है और फिर टकरा के हमारे आंखों में वापस पड़ती है, एंड तब हमें पता चलता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। तो हमने ये देखा कि किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एक सोर्स ऑफ लाइट का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम लोग ये देखते हैं कि एक मिरर के थ्रू हम लोग कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन या उसकी इमेज देख पाते हैं एक मिरर के अंदर। तो बेसिकली एक लाइट सोर्स का होना तो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो जब ये लाइट सोर्स रे देगी और जो रेज इस ऑब्जेक्ट पे पड़ेंगी एंड देन उससे रिफ्लेक्ट होके फिर ये मिरर पे पड़ेंगी। हमारा एक मिरर है, जब इस प्लेन मिरर पे पड़ेंगी तो मिरर से फिर ये रेज रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। यहाँ पे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे, ओके। नाउ द पिक्यूलियर थिंग टू नोट ओवर हियर इज कि हमारे ब्रेन को ये नहीं पता कि ये जो रे आ रही है आंख पे, ये मिरर से टकरा के किसी और डायरेक्शन से आ रही है। हमारा ब्रेन इन रेस को पीछे प्रोड्यूस करेगा एंड उसे लगेगा कि ये जो रेस हैं वो इस इंटरसेक्शन पॉइंट ओ डैश से आ रही हैं, ठीक है। और इसे लगेगा कि ऑब्जेक्ट इस ओ डैश लोकेशन पे है, बट ऑब्जेक्ट तो यहाँ है नहीं, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है, राइट, ओ पे है। तो ऐसी चीज़ें जहाँ पे ब्रेन परसीव करता है कि ऑब्जेक्ट हैं बट ऑब्जेक्ट वहाँ पे होती नहीं है, उसे हम इमेज बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, ओके। दिस इज हाउ वी परसीव रिफ्लेक्शन थ्रू अ मिरर। नाउ अब आगे देखते हैं हम लोग कि मिरर खुद क्या चीज़ है, ओके। तो मिरर इज नथिंग डिफरेंट बट it is just a plain glass slab, just a plain glass rectangular slab, okay, rectangular or square or circular, anything with some thickness, and one side of this is coated with a reflective metal coating, metal oxide. This process is called
silvery. Why silvering? Because in the older days we used to use silver oxide, but right now we use some aluminum oxide because it is cheaper. So what happens is कि ये आपका मिरर हो गया, ओके, इस पे एक रिफ्लेक्टिव कोटिंग लगी है एक साइड पे, ठीक है, बहुत ही थिक लेयर रिफ्लेक्टिव कोटिंग की लगी हुई ताकि जितनी भी लाइट पड़ रही है मैक्सिमम लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक, ओके, मैक्सिमम लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक। एंड इस रिफ्लेक्टिंग कोटिंग को बचाने के लिए एक वुडन फ्रेम हम लगाते हैं, वुडन फ्रेम या फिर मेटालिक फ्रेम पीछे लगा देते हैं। फेयर इनफ। चलिए, तो ये तो हो गया कि हमारा मिरर कैसे बना है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि मूवी में सीन क्या था। तो देखिए, मूवी में सीन ये था कि एक लड़की है, वो एक मिरर, एक नॉर्मल मिरर जो कि वो समझ रही है उसके सामने खड़ी है। इस सेटअप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे साइड में लाइट सोर्सेज लगे हैं जो कि बहुत ही ब्राइट है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन इस लड़की को अपने मिरर में कैसे दिख रहा है कि ये लाइट सोर्स रेस दे रही हैं इसके चेहरे पे, फिर इसके चेहरे से ये रेस टकरा कर मिरर की तरफ जा रही हैं, ठीक है, एंड मिरर से वापस ये रिफ्लेक्ट होके इसके आंखों में आ रही हैं। ओके, नाउ हमारी आंखें क्या करती हैं? हमारी आंखें इन रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करती हैं और ये देखने की कोशिश करती हैं कि ये कहाँ से आ रही होंगी, ठीक है। ऐसी 2-3 रेस होंगी, उनको पीछे की एक तरफ एक्सटेंड करने के बाद ब्रेन को लगेगा कि ये रेस यहाँ से आ रही हैं, एंड इसको अपने हेड का इमेज यहाँ पे कहीं दिखेगा। नेक्स्ट सीन में थोड़ी ही देर बाद होता क्या है कि रूम की बत्तियाँ, रूम की लाइट्स अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये डिम हो गई हैं। पहले यहाँ पे इतनी ब्राइट थी, अब यहाँ पे बहुत ही कम ब्राइटनेस हो गई है, ओके। एंड इस मिरर के दूसरे साइड ऐसा लग रहा है कि कोई भूत खड़ा है। देयर इज अ गोस्ट ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर। अब ये हमें जानने की जरूरत है कि ये ऐसा ट्रिक हुआ तो कैसे हुआ। तो सबसे पहली बात तो ये जो मिरर है ये एक्चुअली में एक नॉर्मल मिरर नहीं बल्कि एक 2-वे मिरर है, जो कि हमारा टॉपिक है डिस्कशन का। एक 2-वे मिरर कोई स्पेशल मिरर नहीं होता है, बेसिकली वही नॉर्मल मिरर, बट इसके पीछे की जो सिल्वरिंग होती है, जो कोटिंग होती है, रिफ्लेक्टिव कोटिंग, वो बहुत ही हल्की होती है कंपैरेटिवली, ठीक है। और इसके पीछे हम कोई वुडन फ्रेम भी नहीं लगाते हैं ब्लॉक करने के लिए, सिंपल एक ग्लास शीट, उसके ऊपर एक बहुत ही थिन लेयर की रिफ्लेक्टिव कोटिंग। थिन लेयर की रिफ्लेक्टिव कोटिंग इसलिए ताकि सारी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो, बट जो भी लाइट पड़ रही है उसकी आधी इंटेंसिटी पास कर जाए एंड आधी इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट कर जाए, ओके। सो 50%, let's say 50% of the light is being reflected and 50% is being passed through। और ये जो रूम है जिसमें ये लड़की खड़ी है वो भी कोई नॉर्मल रूम नहीं है, बल्कि सेटअप कुछ ऐसा है। रूम ए और रूम बी 2 रूम्स हैं, दोनों के बीच में एक कॉमन दीवार है, ओके। उस दीवार पे एक 2-वे मिरर फिक्स किया हुआ है बीच में। लड़की रूम ए में है, रूम ए की इंटेंसिटी बहुत ही ब्राइट है सीन 1 में। उससे क्या होता है कि उससे जो रेस आ रही हैं वो लड़की के चेहरे पे पड़ती हैं, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट करके मिरर की तरफ जाती हैं। मिरर क्योंकि 2-वे मिरर है इसलिए 50% इंटेंसिटी को जाने देता है। ये इंटेंसिटी जब हमारे भूत पे पड़ती है तो उसे पता चल जाता है कि लड़की अपने पोजीशन पे आ चुकी है। नेक्स्ट 50% जो लाइट है वो लड़की की आंखों में वापस गिरती है, जिसे प्रोड्यूस बैक करके लड़की अपना इमेज मिरर में देख पाती है। रूम बी में क्या हो रहा है इसकी बिल्कुल भी भनक लड़की को नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि रूम बी की लाइट्स पूरी ऑफ है, यहाँ पे कोई लाइट है ही नहीं। तो कोई भी ऐसी लाइट नहीं है जो कि हमारे भूत से टकरा कर वापस आ रही हो लड़की की आंखों में, ठीक है। नाउ सीन 2 में हो क्या रहा है कि रूम ए की ब्राइटनेस को हमने डिम कर दिया और रूम बी की ब्राइटनेस हमने बहुत बढ़ा दी। फिर इससे क्या हो पा रहा है कि क्योंकि रूम बी में ब्राइटनेस बढ़ गई है तो उसकी रेस अब हमारे गोस्ट के चेहरे पे पड़ेगी और वहाँ से रिफ्लेक्ट करके मिरर की तरफ जाएगी। ना क्योंकि मिरर 2-वे मिरर है तो ये अलाउ करेगा 50% लाइट को पास करने में, और ये लाइट अब लड़की की आंखों में जाएगी एंड अब लड़की को दिखने लग जाएगा कि ये गोस्ट है जो कि रूम बी में खड़ा है। तो यही पूरा एक सेटअप था एंड इसी के कारण हमें ऐसा इफेक्ट दिखने को मिल रहा था। दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू एंड बाय बाय।